आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच कुछ जानकारी देने आया हूं और उससे पहले सभी कर्मचारियों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक प्रणाम। और मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूं कि डंपर डंपर में जो कर्मचारी रहते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है और काम कैसे करना है कि दुर्घटना ना हो, उस क्रम में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। और उनके साथ एक हेल्पर भी रहता है, उनका काम क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे चीज रखे हुए हैं जिसकी जानकारी आप सबके पास होगी, क्योंकि आप माइंस में काम कर रहे हैं तो इस आधार पे आपके पास सारी जानकारी होगी। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोग के बीच में आया हूँ डंपर का ओसीपी बताने के लिए। और जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके आधार पे गलती ना हो, दुर्घटना ना हो, इस क्रम में मैं आपको सूचित कर रहा हूं। जैसे कोई भी कर्मचारी डंपर ऑपरेटर है जो माइंस में जाने वाले हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि डंपर स्टार्ट करने से पहले या कुछ काम स्टार्ट होने से पहले आप पहले जाइए, डंपर को चारों तरफ से देखिए, उसका लाइट सही है कि नहीं, उसमें ऑयल है कि नहीं, आपका ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, एक पावर ब्रेक भी रहता है उसको चेक करना है। और अन्यथा सारे कुछ को देखते हुए आप अपने सुपरवाइजर को सूचित करें कि हमारे गाड़ी में कोई भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो खराब हो चुकी है। तो इसी क्रम में आप काम को या गाड़ी को खोल के आप माइंस के अंदर जाइए, काम कीजिए। और मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी वर्कर हैं अपना काम के प्रति ना फोन यूज करें, ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करें, क्योंकि जीवन इतनी बड़ी चीज है कि मैं बता सकता हूं, आप लोग भी जान रहे हैं जीवन ऐसी बड़ी चीज है कि वो एक ही बार मिलती है। और इस पे आप लोग को बहुत खासकर ध्यान देना चाहिए कि ऑपरेटर लोग कभी कभी कोई कोई बात सुन के, किसी के बात सुन के माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान रखते हुए ध्यान पूर्वक अपने कार्य को सफलता पूर्वक आप लोग काम को कीजिए। और माइंस का यही उद्देश्य है कि सारे को सेफ्टी के प्रति आप निर्भर रहिए कि सेफ्टी को कैसे लेना है, कैसे उसको हम लोग उसको जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और डंपर ऐसा चीज है कि वो माइंस को प्रोडक्शन देता है। प्रोडक्शन मतलब बोले तो एक टन ऑफ ओवर होता है जो मिलियन में जाता है, जो मंथली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो डंपर ऑपरेटर का यही काम है कि आप डंपर का सुरक्षा देखिए और अपना भी सुरक्षा देखिए। और गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाइए, आपका सीट हैंडल फ्री है कि नहीं है, कि और भी कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जो आप उसको मेंशन कीजिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आए दिन दुर्घटना होती है। हमारे माइंस में जीएमडीसी में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि डंपिंग करने के समय डंपिंग कर रहे थे और वो अपना हैंड ब्रेक नहीं लगाए तो उसके कारण थोड़ी सी दुर्घटना होते होते बची। तो मैं यही आप सबसे गुंजाइश करता हूं कि आप दोबारा ऐसा या ऐसा संभावना होने से पहले अपने आप को पहले जांचें, क्या उसका प्रिकॉशन है वो लीजिए। और सारे कुछ टाइम टू टाइम ग्रीसिंग हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, ऑयल लीकेज हो गया, गाड़ी में हवा नहीं है, ट्यूब फट गया है या स्टीयरिंग फेल हो गई है, इन सब का जानकारी आपके पास होना चाहिए। अन्यथा आपके साथ दुर्घटना हो सकती है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है, क्योंकि आपके फैमिली में आप अकेले हैं जो आपका फैमिली सब लोग को आप देख रहे हैं। ये नहीं कि आप आए हैं काम कर लिए, जल्दीबाजी में कुछ कर लिए। तो जल्दीबाजी में यही होता है कि आप जानिए कोई भी दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आप जिम्मेवारी अपने ऊपर आप लीजिए। और अन्यथा नहीं तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो आप ग्रसित हो जाइएगा, ये कोई भी ऐसा चीज होगा जो आपके लाभदायक नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी डंपर ऑपरेटर है कृपया हमारे बात को ध्यान पूर्वक सारे कुछ गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चारों आरोप बगल देख लीजिए, ब्रेक देख लीजिए, ऑयल है कि नहीं देख लीजिए, लाइट चालू है कि नहीं देख लीजिए। यहाँ अन्यथा अभी डंपर में कैमरा भी आ गया, कैमरा चेक कर लीजिए, सेंसर चेक कर लीजिए। ये सब आपको
एनी टाइम जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब भी आप लोडिंग करने जाते हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज को आप देखिए। और गाड़ी जब भी लोडिंग होने के बाद आप निकलते हैं तो आगे पीछे देखने के बाद हॉर्न मारिए, 3 हॉर्न। 3 हॉर्न का मतलब ये होता है कि अगला को पता चल जाता है कि गाड़ी खुलने वाली है। एक वार्निंग होता है, एक और डबल वार्निंग होता है, और तीसरे में आप गाड़ी को खोल देते हैं। तो इस क्रम में आप ध्यान पूर्वक वहां से गाड़ी निकलिए, और आपका डिस्टेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। जो हम लोग माइंस में उसका हम लोग उद्देश्य में हम लोग काम भी करते हैं। तो मेरा जानकारी यही है कि आप सभी को मेरे तरफ से आप लोग सुरक्षा हेतु काम कीजिए, और मैं चाहता हूं कि किसी के साथ दुर्घटना ना हो। और खासकर डंपर ऑपरेटर के साथ आए दिन कभी कभी हो जाती है गलती, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, क्योंकि घर जाना, टाइम हो चुका है, इतना टाइम ड्यूटी का था, इतना हो गया, तो उस जल्दीबाजी में कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी दुर्घटना ना हो, इस आधार पे मैं सूचित करना चाहता हूं कि सभी लोग अपने काम को निपुण अपने मन से पूरे तरीके से अच्छे से कीजिए। मैं यही चाहता हूं कि आपका जीवन हमेशा, और जो भी आप योगदान दे रहे हैं अपने कोल माइंस में, जैसे हम अभी जीएमडीसी में इसमें आप योगदान दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा दुर्घटना ना हो। और ये माइंस में कभी ऐसी दुर्घटना हुई नहीं है, और कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के वर्कर लोग बहुत अच्छे हैं, एसओपी के बारे में जानते हैं, उनको जानकारी दिया जाता है, बीच बीच में क्लास भी दिया जाता है। और अनऑथराइज पर्सन को कभी भी अपनी गाड़ी में चढ़ने ना दे, क्योंकि इससे बहुत कुछ दुर्घटना हो सकती है, जैसे चोरी हो सकती है या कोई मशीन को खराब कर सकता है। तो ये सब चीज, छोटी छोटी चीज को आप ध्यान में रख के बाकी आप काम कर सकते हैं। मेरे तरफ से सभी को जीवन का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और काम अच्छे से कीजिए। मैं लाल बिहारी राम आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे मिलता हूं।